तुम मुझे मार दोगे पर मेरे विचारों को कैसे मारोगे, ऐसा मानना था चे गुवेरा का, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे। आज जब भी कहीं रेवोल्यूशन की बात होती है तो चे गुवेरा का नाम सबसे पहले आता है। वो जिए भी एज अ रेवोल्यूशनरी थे और मरे भी एज अ रेवोल्यूशनरी। अर्जेंटीना से आते थे और बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। पॉलिटिक्स, पोइट्री, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, इनमें उनकी सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी। वो एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया थे। कॉलेज टाइम में जब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो वो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। उनकी इस एक्सपीडिशन ने उनका दुनिया को देखने का नजरिया, उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने देखा कि दुनिया में कितनी ज्यादा गरीबी है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। उन्हें कैपिटलिज्म से नफरत हो गई थी। उन्होंने दुनिया को बदलने का फैसला लिया और यहीं से उनकी एंट्री होती है पॉलिटिक्स एंड रेवोल्यूशन में। इसकी शुरुआत वो 1952 में ग्वाटामेला से करते हैं, जहां सीआईए तख्ता पलट करके अपनी पपेट गवर्नमेंट को बैठा देती है। यूएसए एंड उसकी पपेट गवर्नमेंट को हराने के लिए चे गुवेरा वहां के रेबल ग्रुप्स को ज्वाइन करके रेवोल्यूशन करते हैं, लेकिन रेबल ग्रुप्स कमजोर होने की वजह से वो लड़ाई को हार जाते हैं। 1954 में चे मैक्सिको चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात फिडेल कास्ट्रो से होती है, जो यूएसए में क्यूबा एंड उसकी पपेट गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे। और यहीं से एंट्री होती है चे गुवेरा की क्यूबा में। बैटिस्टा गवर्नमेंट से बचने के लिए वो क्यूबा के सियरा माउंटेन्स में छुप जाते हैं और वहीं से वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। वो लोगों को एकजुट करते हैं, उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाते हैं, उन्हें मेडिसिन बनाना सिखाते हैं। वहाँ गरीबी काफ़ी ज़्यादा होती है, पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं होता, तो चे गुवेरा वहाँ पर स्कूल्स बनवाते हैं, फैक्ट्रीज बनवाते हैं, क्लिनिक्स बनवाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के मसीहा बन जाते हैं। लोकल्स एंड क्यूबन्स को वो एकजुट करके एक अच्छी खासी आर्मी खड़ी कर लेते हैं और रिवॉल्ट करके 1959 में बैटिस्टा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके फिडेल कास्ट्रो पावर में आ जाते हैं। चे गुवेरा कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। वो बचपन से ही कार्ल मार्क्स और लेनिन से इंस्पायर्ड थे। पावर में आने के बाद वो क्यूबा के सेकंड हैंड कमांड बन जाते हैं। वो देश में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जिनसे क्यूबा के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है। वो हमेशा इक्वालिटी एंड यूनिटी पर फोकस करते हैं। क्यूबा में जो लिटरेसी रेट 60% था, उनके आने के बाद वो 95% हो जाता है। वो उन लीडर्स में से थे जिन्होंने उस टाइम पर यूएसए को उसी की जमीन पर क्रिटिसाइज किया। क्यूबा में रेवोल्यूशन के बाद वो अगले रेवोल्यूशन के लिए 1966 में बोलिविया, साउथ अमेरिका चले जाते हैं, जहां वो सेंटा क्रूज रेबल ग्रुप को लीड करते हैं। लेकिन बोलिवियन आर्मी स्ट्रांग होती है, उन्हें सीआईए का सपोर्ट होता है, जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। बोलिवियन आर्मी का सोल्जर जब उन्हें मारने के लिए आता है तो चे गुवेरा उन्हें अपने आखिरी शब्द बोलते हैं, शूट मी कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। और फिर इसके बाद एक 9 गोलियां चलाई जाती हैं और वो वहीं मर जाते हैं। पर भले ही वो मर जाते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी जिंदा है।